सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं आपके सामने एक नया मुद्दा लेकर आया हूँ, जैसा कि सामने लिखा हुआ है यौन अपराध। यानी कि हुआ क्या है कि बीजेपी के एक सांसद हैं, बीजेपी के सांसद प्रज्वल रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना, ये कर्नाटक राज्य के हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं। तो इन पर जो है आरोप लगा कि इन्होंने महिलाओं के साथ जो है यौन उत्पीड़न करा है उनका, यानी कि यौन अपराध इन्होंने करा है। तो इनके पास मतलब मामला इस तरीके से आया है सामने कि जिस महिला ने शिकायत करी है, जब शिकायत सामने आई और कुछ वीडियोस लीक हुई सेक्स स्कैंडल वाली, यानी कि जो इनकी सेक्स की वीडियोस थी, लगभग 2000 प्लस इनके पास वीडियोस थी। ये जिस भी महिला के साथ जो भी कुकर्म करते थे या दुष्कर्म करते थे, कुकर्म अलग हो जाता है, दुष्कर्म अलग हो जाता है, दोनों में अंतर है, तो उसकी वीडियो ये बना देते थे। उसमें से कुछ महिलाओं ने ये भी शिकायत की है कि हमें तो वीडियो का पता ही नहीं था कि वीडियो भी बन रही है और हमारे साथ दबाव बना के जबरदस्ती ये चीज करी गई है। जैसे ही मामला चर्चा में आया तो कर्नाटक का पुलिस प्रशासन सारा जो सक्रिय हो गया और इस बात के लिए भी उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया कि मतलब जो महिलाएं हैं जिन्होंने इसमें शिकायत दर्ज की है तो उनकी संवेदनशीलता और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। अब देखिए होता क्या है कि अब इसमें एक दिक्कत और है कि जिस महिला ने शिकायत दर्ज करी उसका क्या हुआ कि फोटो क्लिक करके, मतलब क्योंकि सामने आई जैसी चीजें, वो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गया। अब देखिए होता क्या है कि जो सांसद या विधायक है, बहुत बड़ी पावर होती है अपने आप में, वो अपने पास बहुत ज्यादा सत्ता, मतलब सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी चीज को दबाने का आसानी से अपना उनका जो है अपना लेवल होता है वो दबा सकते हैं उसको। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए थी और अब भी मैं तो कहता हूँ कि ध्यान रखें आगे से। एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क मतलब है बनाई हुई है टीम जो है, वो ये ध्यान रखे कि जो भी महिलाएं शिकायत दर्ज, क्योंकि इसमें अभी और महिलाएं सामने आ रही हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, उनकी फोटो वायरल ना हो सोशल मीडिया पे, जिससे कि उनकी सुरक्षा को खतरा बढ़ जाए, मतलब उनकी सुरक्षा खतरा नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए एसआईटी को भी और पुलिस प्रशासन को भी। अब जो ये हैं प्रज्वल रेवन्ना, इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है हरदन हल्ली। ये खुद एक जो है विधायक हैं और इनके जो पिताजी थे एच डी देवगौड़ा, काफी फेमस आदमी है, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब इनके पोते हैं। अब ये बताइए कि इस तरीके से सत्ता चल रही है और उनके पोते ये काम कर रहे हैं, हालांकि इनके तो पिताजी पर भी आरोप लगा है कि इस तरीके के काम करते हैं। जिस महिला ने शिकायत दर्ज करी है उस महिला का अपहरण हो गया और अपहरण का मुकदमा जो है इन पर चलाया गया हरदन हल्ली पर कि आपने इनका अपहरण कराया है। और उसके बाद हालांकि इन्हें जमानत मिल गई है, शायद अब जब तक मेरी वीडियो आएगी इन्हें जमानत मिल चुकी है, तो हरदन हल्ली जी उससे बच गए हैं। अब हालांकि एच डी देवगौड़ा और इनकी पत्नी तो ये कह रही है कि हमारे पोते ने जो भी काम करा है बहुत गलत करा है। अब देखिए ये जेडीएस पार्टी है इनकी, जेडीएस जनता दल सेकुलर। अब समस्या ये है कि इस तरीके के लोग काम करते हैं भारत में। अब देखिए होता क्या है, जो महिलाएं हैं वो चीजें बहुत ज्यादा सहन करती हैं, चुपचाप उसे अंदर घोटती रहती है और इस चीज को सामने रखने के लिए उनके अंदर हिम्मत तब आती है जब एक सीमा, एक स्तर पार हो जाता है उस बात को कहने का, या उन्हें परिवार का यानी कि फैमिली सपोर्ट मिल जाता है। तो क्या होता है कि वो चीजें सामने रख देती हैं। लेकिन इसके बाद हम ये इसके बाद भी जैसे मान लीजिए अब ये हैं आपके प्रज्वल रेवन्ना, इन पर केस चला है, केस अभी चल रहा है। अभी ये तो ये जर्मनी भाग गए हैं और वहां से इन्हें लाने का प्रयास जारी है। देखिए सरकार इसमें क्या कर पाती है। तो ये अब क्योंकि ये चले गए हैं, अब फैमिली के, ये कोई भारत में पहला मामला नहीं है। आप देखिए केसरगंज जो सीट है उससे जो तुम्हारे सांसद थे ब्रजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे थे, इन पे भी आरोप लगाए। दिल्ली में आंदोलन हुआ, विनेश फोगट और ये तुम्हारा साक्षी मलिक, इन्होंने सबने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट चलाया कि हमारे यौन उत्पीड़न करते थे, हमारे साथ ये चीजें। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास पावर है भी ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों के पास। उसके बाद देखिए आप, और अचंभे की बात यह है कि ब्रजभूषण सिंह के बेटे को अब टिकट भी दे दिया। देखिए मैं आपको सच बताऊं, जाति, धर्म, राजनीतिक सत्ता, पैसा, पावर, ये सारी चीज ऐसे हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व रहती हैं और ये ऐसे लोग इन चीजों का फायदा उठाते हैं। इस गणित को समझने के बजाय सिर्फ आप इस बात पे फोकस करिए कि जिसके भी साथ ये गलत काम हुआ है उसे न्याय मिले। दूसरी बात, एक आदमी है कुलदीप सेंगर जी, उन पे भी पॉक्सो एक्ट लगा।
जब इनमें पॉक्सो एक्ट लग गया उसके 10 दिन बाद इन्हें पद से हटाया गया, 10 दिन बाद। और उसके बाद ताज्जुब की बात, उसके बाद देखिए ताज्जुब की बात यह है कि इनकी पत्नी को विधानसभा का टिकट दे दिया गया है, ये भी बीजेपी की ही है। क्या चल रहा है? क्यों? मैंने कहा था ना कि जाति की और ताकत की बात। कुलदीप सेंगर जी को हटाया वहां से, उनकी पत्नी को टिकट इसलिए दे देगा क्योंकि कुलदीप सेंगर जी ने वहां पे अपनी पावर इस तरीके से जमाई हुई है कि वोट उनकी तरफ जो है रहती ही रहती है। तो कोई भी पार्टी है मोस्टली कोशिश करती है कि यार इनको टिकट दे दो, क्यों हारे हम खामखा के। लेकिन चलिए देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। अब देखिए इस समस्या और ये भी है कि मान लीजिए इन पे अगर मुकदमा चला, चीजें चली, तो उसे प्रूव करने में कई साल लग जाएंगे और काफी ज्यादा समय लग जाएगा, जिससे क्या होगी कि परिवार को दिक्कत आती है। और देखिए भारतीय समाज में एक बड़ी समस्या ये चल रही है कि जैसे ही पता चला कि वीडियो लीक हो गई है, भारत का युवा उन वीडियोस को सर्च कर रहा है कि सेक्स स्कैंडल प्रज्वल रेवन्ना, कैसे उसने उसको ट्रीट करा लड़की को, उसमें लड़की रो रही है या क्या हो रहा है, मेरे को तो खैर पता नहीं है, मैंने तो कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो उसमें से मेरे को ऐसा पता चला है कि मतलब, पर ये बात मैंने खुद सोची है कि मतलब तुम स्कैंडल्स देखने के लिए इतने बेचैन हो कि अरे अच्छा कैसे करा होगा, ये करा होगा। क्या मानसिकता हो चुकी है तुम सबकी, और इस देश को एक अच्छी जगह ले जाने की जगह आप कहाँ ले जा रहे हैं? आप सेक्स स्कैंडल्स का मजा ले रहे हैं। तो ये चीज सही नहीं है दोस्तों। अब देखिए हुआ क्या है कि जैसे ये सेक्स वीडियोस लीक हुई हैं, जैसे ही महिलाओं को इनके बारे में पता चला है, कुछ ने बेचारियों ने अपने को घर में कैद कर लिया है, कुछ उस शहर को छोड़कर बाहर चली गई और कुछ डिप्रेशन में चली गई। सिंपल सी बात है, उनकी चीजें लीक हुई है यार, इस तरीके से उनकी बदनामी सब चीज। और अब ये कुछ ये भी सोच रही है महिलाएं जो इस मामले को सामने लेकर आई है कि यार क्या हमने इस मामले को सामने लाकर अपनी जान की तो मतलब बाजी लगाई ही लगाई है, और इस तरीके से बदनामी। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे सब युवाओं को सामने आना चाहिए, जैसे निर्भया हत्याकांड था, उसमें सब भारत के लोग साथ आए थे, तो इस तरीके से इसमें भी आना चाहिए। अब देखिए जो प्रज्वल रेवन्ना है और इनके पिताजी हैं हरदन हल्ली, इन पे जो है धारा 354A यानी कि यौन उत्पीड़न का मामला लगा है, और 354D पीछा करने का मामला लगा है, और धारा 504 यानी आपराधिक धमकी का मामला जो इन पे लगाया गया है दोनों पर। अब देखिए एक चीज और है, ये जो है इनके पिताजी हरदन हल्ली जी, ये कह रहे हैं कि ये वीडियोस 4-5 साल पुराने हैं और उन्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब मैं तो कहता हूँ कि कितने मूर्ख आदमी और कैसी तुम्हारी मानसिकता है, 4-5 साल पुरानी हो चाहे 20 साल पुरानी हो, तुमने काम तो करे हैं, और करे ही क्यों है पहली बात। इवन कर्नाटक महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं नागलक्ष्मी चौधरी जी, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। अब देखिए चाहे सबसे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कुल मिला के ज्यादाती और बेकार की चीजें हुई हैं। अच्छा और देखिए मैं तुम्हें एक ताजा आंकड़ा बता देता हूँ बीजेपी का। ये बीजेपी का राज्य का आंकड़ा है कि 2004 में जितने सांसदों पे आपराधिक मुकदमे या रेप केस के मुकदमे साबित हो चुके थे, 2014 से 19 के बीच इनमें 800% की वृद्धि हुई है। यानी कि आप समझ रहे हो, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये एडिशनल जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाली जो रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि 800% की वृद्धि हुई है कि जो सांसद प्रेजेंट में बैठे हैं उन पे केस प्रूफ हुए हैं, यानी कि फिर उन्हें बाद में हालांकि हटा दिया गया है, लेकिन इतनी वृद्धि हुई है। तो तुम ऐसे लोगों को उनसे रिलेटेड टिकट देती है पार्टी, तो कहीं ना कहीं गलत उसकी तरफ हमारा देश जा रहा है। प्रज्वल रेवन्ना, और एक रिपोर्ट थी एनसीआरबी का डाटा था, उसमें ये था कि लगभग 4.5 लाख, ये 2014 से लेकर 19 तक का आंकड़ा था कि 4.5 लाख महिला, यानी कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले आए हैं सामने। यानी कि आप एक बात लगाइए, एक बात का अंदाजा लगाइए कि क्या चल रहा है, मतलब महिलाओं को आप क्या समझ रहे हैं। हालांकि कुछ मामले ऐसे होते हैं, महिलाएं भी थोड़ी, मतलब मैं ये नहीं कह सकता, पर महिलाओं के साथ ऐसा क्यों। इसमें एक और आंकड़ा था बड़ा चौंकाने वाला कि बच्चों के साथ लगभग 40,000 बच्चों के साथ रेप के मामले सामने आए। तो ये हमारा देश एक विश्व गुरु बनने जा रहा है या बलात्कार गुरु बनने जा रहा है, कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, 2M दर्जे का उन्हें समझना, ये सब चीजें अगर इस तरीके से देश में चलती रहेंगी तो चीजें बेकार हो जाएंगी और देश हमारा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं तो चाहता हूँ कि प्रज्वल रेवन्ना सहित ब्रजभूषण सिंह, कुलदीप सेंगर, जितने भी जिस पर भी जो केस के बाधा डाल रहे हैं केस चलवाने में, या जिन पे कुछ आरोप ऐसे लगाए गए हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और बाकी का अंतिम निर्णय फिर जो है कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा मतलब कि विशुद्ध रूप से यही गलत है, विशुद्ध रूप से वही सही है, तो इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए और उन्हें जेल की हवा खिलानी चाहिए। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और अपने माँ बाप का और बहनों का भी ध्यान रखिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार।